दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर रहने वाला है। और जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसी से आपके आने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप क्या है जो गणित का क्वेश्चन बैंक अगर तैयार कर लेते अच्छे से फुल स्कोर करेंगे। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों आपके टोटल 5 अध्याय आने हैं। पांचों अध्याय के मैंने ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए, वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दी है। पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 32 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बस सभी मैंने ऑब्जेक्टिव के आपके सॉल्यूशन करा दिए हैं। अब आ जाते क्वेश्चन आंसर की बात। ओके, तो मैंने कहा था कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर हम देखें तो अभी बहुत कम समय हमारे पास है पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ दिए हुए हैं, लगा पूरी किताब की छाप दिए क्वेश्चन। ओके, तो यही समस्या है विद्यार्थियों की कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कम समय है, सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको सभी अध्यायों के सिलेक्टेड बता रहा हूँ और साथ ही सॉल्यूशन ही बता दूंगा। मतलब काफी हद तक मैं आपको सॉल्यूशन ही बता दूंगा, तो आपको इंपॉर्टेंट भी पता चल जाएंगे और जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो क्रम से हम यही देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला अध्याय जाता है समुच्चय। ओके, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहले तो इसमें आपको टिक कर लेना है कि कौन कौन से आपको पढ़ना चाहिए, तो वो आप इसमें टिक कर लेने से आपको 6वें नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर रखना है तैयार करके। 9वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद बैन आरेख सीख लीजिएगा, आप बैन आरेख जरूर आपको एक बार सीख के रखना है। और 10वें नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है। ओके, इसके आगे देख लेते। पहले मैं एक साथ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 3 नंबर में हम बात करें तो आपका 20वां क्वेश्चन रहेगा, 22वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 4 नंबर में दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं, जैसे आपके 4 नंबर वाले दिए हुए हैं, तो ये आपको पहला दूसरा आपको यहाँ पढ़ के रखना है। ओके, तो ये आपके रहने वाले, मतलब इन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको मतलब छोड़िएगा, इनको तो आपको पढ़ के ही रखना है। फिर आप और तैयार कर सकते। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले ही सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। ओके, तो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ पाए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में टिक लगा रहा हूँ वो आपको पढ़ के रखना है। तो ये मैंने आपको बता दी कि इस पहले अध्याय से ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाता हूँ क्रम से। पहले देखिए ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी का मैं आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा अगर आपको यहाँ तैयारी करना है। चलिए मैं सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो पहला हमारे है कि 6वें नंबर क्वेश्चन है समुच्चय, ये को निर्माण के रूप में आपको लिखना है, तो इस पर निर्माण के रूप में लिखा जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है समान समुच्चय को उदाहरण सहित लिखिए। ओके, ये 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन मैं क्रम से बता रहा हूँ, जिस क्रम में आपका दिए हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ये रहने वाला है। 11वें नंबर क्वेश्चन है असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर 12वें नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। इसकी छोड़ आप लेते चलिए। 13वें नंबर का क्वेश्चन, इसके 1 2 3 समुच्चय है, तो इसके सभी उप समुच्चय आपको लिखना है, तो ये दिया हुआ है। बैन आरेख कैसे बनाना पड़ता है वो आपका दिया है। 1 से 2 बैन आरेख जरूर सीख के रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो ये आपका बैन आरेख दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इससे भी आपका बैन आरेख दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर में जो हमारा 2 नंबर में 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये बैन आरेख भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें ए और बी 2 समुच्चय है, a-b और b-1 का आपको बनाना है। तो ये इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। a-b b-1 आपका दिया हुआ है, किस प्रकार से आपका बैन आरेख रहने वाला है, तो इसे भी आपको देख लेना है। तो हो जाते हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको देख लेना, और 19वां भी एक बार देख लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये 2 बता दिए, तो ऐसे जरूर सीख लीजिएगा। और 4 नंबर में ये रहने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन आपको स्वयं एक बार देख लीजिएगा। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मैसेज कर रहे थे कि बस कलेक्टर बस आप बता दीजिए, तो इसलिए मैं बता जा रहा हूँ। बाकी मेरे पास कुछ का सॉल्यूशन है, तो वो मैं आपको दिखाते जाऊंगा, तो ये जरूर पढ़ के रखिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं, तो बस आपका एक उसमें से आ जाएगा, तो 3 नंबर वहां से फिक्स हो जाएंगे। 4 नंबर में आपको 2 से 3 यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, अगर फुल नंबर लाना है तो जरूर नहीं कि सब क्वेश्चन पढ़े, तो कोई अगर आप कहें 6 में से 3 क्वेश्चन ही पढ़ लेते तो भी आपको 3 में से जरूर 100% एक आ जाएगा आपका, क्योंकि इतने ज्यादा हम सिलेक्टेड देंगे। टीचर आपके क्या है अनुभवी होंगे, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आपको देंगे। ओके, तो ये सॉल्यूशन के जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर वाला हम देख लेते हैं, 2 अध्याय आ जाते हैं हमारे। दूसरा अध्याय है संबंध एवं फलन, इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। ये पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे दूसरे अध्याय में 2 नंबर के क्वेश्चन में हम बात करें कौन कौन से पढ़ना चाहिए, तो आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, 2 नंबर में जिसमें आपको ये नंबर का 6वां 7वां जो नंबर का दिया है, ये आपको जरूर पढ़ के रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो इसके बाद दोस्तों 8 का 6 7 8 इसमें आपको पढ़ के रखिएगा, आगे के पढ़ लीजिएगा। यहाँ 3 नंबर में दोस्तों बात करें तो यहाँ 13 14 आपके रहने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में कई बार आए वाला, तो कई बार आ चुका है। ओके, रूट है 9 - x² का प्रांत परिषद, कई बार आया, तो ये जरूर पढ़ के रखना है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका 7वें नंबर क्वेश्चन और 18वें नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, ये आपका रहने वाला है। ओके, अब 4 नंबर में हम दोस्तों बात करें तो 4 नंबर में दोस्तों आपका पहला मतलब आपका ये 20 में का इसमें है जो 4 नंबर में, ये वाले आपको पढ़ के रखना है। और आपको 24वें नंबर का ये, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हमने क्या इंपॉर्टेंट टिक कर लिए हैं।
अब मैं आपको क्या सॉल्यूशन बता देता हूँ। कुछ सॉल्यूशन है मेरे पास, तो मैं सभी के सॉल्यूशन आपको दिखाते जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं छठवें का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपको छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो छठवें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर सातवें नंबर आप देख सकते हैं, यह दिया हुआ है, इसका सातवें का सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ओके, सातवें का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। 8 नंबर है तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ओके, फिर 9वां क्वेश्चन देखना, तो 9वें का भी दिया हुआ है सॉल्यूशन। दोस्तों मैं आपको सभी का बताते जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद देखिए आपका 10वां है, तो 10वें का भी आपका क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। उसी क्रम में पूरा आपका दिया हुआ है यहाँ से। ओके, ये आपका रहने वाला है। 11वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर हमारा 12वां है, तो 12वें का दिया हुआ सॉल्यूशन। तो हो जाते हैं, मैंने एक क्रम से आपको 12 तक की बता दी। अब यहाँ का देख लेते हैं हम क्वेश्चन कि जैसे रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्रांत तो परिसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका इंपॉर्टेंट रहने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ये। फिर आपका रूट x माइनस 1, इसका प्रांत तो परिसर बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि दोनों आपको पढ़ के रखना है। तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप दोस्तों आप फास्ट ही आप ले लीजिए, तो हो जाता हमारा कंप्लीट। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। बाकी अगर इसके 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो 15वां भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सिलेक्टेड तो मैंने बता दी, कितना पढ़ के रखना है। बाकी और भी क्वेश्चन पढ़ना है तो फिर आपकी इच्छा रहने वाली है। आगे देख लेते, तो मैंने 17वां 18वां आपको टिक लगवाया, तो ये आपका रहने वाला है। जो 17वां क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यही आपका दिया हुआ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, प्रांत ज्ञात करना है, किस प्रकार से रहेगा सॉल्यूशन। इसी आप ले बहुत शॉर्ट में आपका यहाँ दिया हुआ है। और ये वाला भी मैंने आप क्वेश्चन कहा, तो इसका क्वेश्चन ये दिया है, इसका सॉल्यूशन। ये सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, त्रैमासिक परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपका ये फलन टी सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक बार इसे भी एग्जाम पे आया था, जैसे भी आपको देख लेना। सॉल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा कंप्लीट है। ओके, बाकी अब 4 नंबर बात करें तो 4 नंबर मैंने आपको बता दी, ये 3 क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पढ़ के रखिएगा। ओके, और इसका सॉल्यूशन आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट। अध्याय 3 है त्रिकोणमितीय फलन। इसमें देख लेते हैं हम 2 नंबर वाले प्रश्न। तो 2 नंबर बात करें तो यहाँ देखो सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी आपके टीचर आपको दे क्वेश्चन, कोई भी यहाँ से दे सकता है। 12 क्वेश्चन है तो एक लाइन के आंसर रहते हैं। सिंपल है, आपको रेडियन को डिग्री में कैसे बदलना है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, वो आपको सीख रखना है। और ये आपके साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, टेन 15 डिग्री, इन 3 में से क्वेश्चन एक आपका आएगा। एक आपका रहेगा अथवा में रेडियन से डिग्री बदलो या डिग्री से रेडियन बदलो, इतना है ही आपका इसमें टॉपिक, तो ये आपके रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको सही पढ़ के रखिएगा, इन्हीं में से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो आपका आना है आएगा। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका देखिए क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन इसमें आपका है डिग्री में दिया है, रेडियन बदलना है, तो किस प्रकार से दिया गया है वो सॉल्यूशन, इसलिए थोड़ा आप लेकर रख चलिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री में दिया हुआ। फिर इसके बाद देखिए इसमें आपको 25 डिग्री रेडियन है, उसको माम में बदलना है, तो 25 डिग्री को रेडियन की माम में बदलना है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो पूरे हैं तैयार करके रखिएगा। टोटल ओके, टोटल आपके 7 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका साइन 15 डिग्री है, इसका आपको बदलना है, इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ तो करना है, यहाँ का तो मान निकालना है। साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री और टेन 15 डिग्री, तीनों की मान बताना, तीनों को अच्छे सीख लेना है और सिंपल रहने वाले हैं। बहुत हाई चांस है तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे मतलब चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि भैया यही आना है, इसके अलावा जाएगा नहीं। ओके, जैसे क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें फिक्स नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ से बिल्कुल फिक्स ही रहता है। आगे देख लेते हैं। अब 3 नंबर वाले में पहले यहाँ टिक कर सकते हैं आप। जैसे बाकी यहाँ देखें तो यहाँ की हर टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, ऐसी यहाँ कंडीशन रहती है यहाँ से। ओके, जैसे फिर भी आपको जैसे आपको ये पढ़ के आपको रखना है, ये 15वां 16वां है, उसके साथ ही दोस्तों आपका ये 13वां रह जाता है, 14 में, मतलब 13 14 15 16, ये तो आपके हाई चांस रहते हैं उनका आने के, तो ये तो आपको पढ़ के रखने ही। ओके, बाकी ये सभी आपके इंपॉर्टेंट इसमें लगभग आपके सभी रहने वाले हैं। चलिए पहले इनका क्रम से सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सॉल्यूशन दिया है, इसके आगे आपका ये रहने वाला है। फिर आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन, मतलब आपका एक घड़ी की मिनट की सुई वाला दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त की त्रिज्या 40
जिसका व्यास क्या 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे भी आपको देख लेना, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। इसके बाद आ जाता है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाएगा, ये भी आपको तड़के रखना है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। ये तो मतलब आपके इनमें से पढ़ के रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा। बाकी आगे क्वेश्चन भी अगर आपको तैयार करना है तो उनका भी मैं कोई सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। यदि दो वृत्त के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र से कम से 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इसका है ये आपका, ये भी एग्जाम में आ चुका है आपका। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री 75 डिग्री कोण बनाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। बाकी इसके आगे वाला भी दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन देखिए मैं सभी को बता रहा हूँ, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बता दिए कौन आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से सभी लगभग मैंने आपको कहा क्वेश्चन ये पूरे बता ही दिए हैं। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे दोस्तों 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के रखना है। फिर हमारे 4 नंबर वाले हैं। 4 नंबर में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको यहाँ से सिद्ध करने वाला पूछा जाता है, जिसमें से आपको ये 24, 25 आपको पढ़ के रखना है, 27वां 29वां ये आपको पढ़ के रखना है, और इसमें से एक आपको ये सीख के रखना है, जिसमें आपको याद किया जाता है कि एक वैल्यू दे दी जाती थी और उसके बाद हमें क्या है किसी भी तृतीयक, चतुर्थ, तृतीयक या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इस प्रकार से बताया जाता है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाता था, फिर बाकी 5 निकालने के लिए कहा जाता था। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैंने इसके हाई चांस है कि आपके ये सिद्ध करने वाले पूछे जाएंगे, कि सिद्ध करने वाला हमेशा ही पूछा जाता है। आना तो एक ही क्वेश्चन है आपका, तो सिद्ध करने वाले ही आपका आ जाता है। तो सिद्ध वाले करने वाले 3-4 क्वेश्चन है, ये तो आपको पढ़ लेते तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए इनका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका सिद्ध करने में जिससे आपका ये दिया हुआ 20वें नंबर क्वेश्चन है, ये वाला इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फिर बाकी और भी सभी क्वेश्चन का मैं आप देख लीजिए सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन तो आप सभी का देख लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट जैसे अब मैंने आपको 4 नंबर में हम बात करें सिद्ध करने में, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है 4 नंबर के लिए। इसके आगे देख लेते हैं ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में है, कई बार। ओके, और फाइनल एग्जाम में भी आया। ओके, ये वाला तो ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, अच्छे से पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है। डायरेक्ट सीधे आपको ऊपर का फॉर्मूला लगा देना है, 10x + y का फॉर्मूला होता है वो आपको लगा देना है। ओके, या 10a + b का फॉर्मूला होता है, वो उसके आधार पर लगाएंगे, बस आपका आंसर आ जाता है। LHS लेंगे, RHS आ जाता है। ओके, इसके बाद आपके ये दिए हुए हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, cos 7x + cos 5x / sin 7x - sin 5x, ये आपका दिया हुआ है, उसका आपका सॉल्यूशन हो जाता है। बाकी ये सभी आपके सिद्ध करने वाले में सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दे दिया जाता है, बाकी अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, किसी भी चतुर्थांश में लिख दिया जाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये रहने वाला है, तो ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी ये सभी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा हूँ, ये दिया हुआ है आपका। इसके आगे आपका ये रहने वाला है, तो ये हमारा हो जाते हैं कंप्लीट। ओके, ये कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपके जो सभी क्वेश्चन थे, मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, और जो क्वेश्चन लेकिन आपको पढ़ना चाहिए विशेष रूप से, उनको भी मैंने आपको टिक लगा दिया है। ओके, अब हम देख लेते हैं दोस्तों, बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट थे, तो इनका भी मैंने अभी आपको सॉल्यूशन दिखाई दिया है। अध्याय 4 आ जाता है सममित संख्या और द्विघात समीकरण, इसका और देख लेते हैं हम। अध्याय 4 में हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में आपके ये सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें आपको ये 2 नंबर वाले की आपके 2-2 लाइन के रहते हैं, तो सब पढ़ के रखना है। 2 नंबर में कोई फिक्स नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है आपके, और लॉन्ग नहीं है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधे आपके लाइन के इनके सॉल्यूशन रहने वाले हैं, तो इनको सब पढ़ के रखना है। इनके मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। बाकी एक ही क्रम से आपका दिया सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन है, ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है, 5वां 6वां उसी क्रम में दिया हुआ, सेम उसी क्रम में आपका पूरा है, वही क्वेश्चन रहने वाला है। ये सॉल्यूशन है, ये इसका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, सभी को a + IB के रूप में व्यक्त करने वाला आता है 2 नंबर में, तो वो सीख के रख लीजिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालना पड़ता है वो आपको सीख के रखना है, तो a + IB के रूप में व्यक्त करने में आएगा, उसके अथवा में जो क्वेश्चन होगा वो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आता है, तो ये आपका रहने वाला ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जैसे हमारा रूट है 5 + 3 आपका I है, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर इसके आगे आपका दिया हुआ है, तो ये सभी आपको तैयार कर लीजिए। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको बता दिए हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। तो 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए हैं आपके। इसके बाद आज इस चैप्टर से 3 नंबर का नहीं आता, फिर 4 नंबर का लॉन्ग में आता है।
तो देख लेते हैं अध्याय 4 से लॉन्ग में 4 नंबर का आता है, कौन सा पढ़ के रखना चाहिए। ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त आएगा, लॉन्ग है थोड़ा इसका सॉल्यूशन लॉन्ग हो जाता है। ओके, और शॉर्ट जो रहता है ए प्लस आई बी व्यक्त रूप करने के लिए वो 2 नंबर में आपका आ जाता है। तो ये 14, 15, 16 ये आपको यहाँ पढ़ के रखना है। बाकी ये सभी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। चलिए सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही देता हूँ इनका। ये आपका इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये आपका देखिए ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। फिर नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट वाले का ही आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसके बाकी आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये आपके रहने वाले हैं। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको क्या है बता दिए हैं। तो ये आपको क्या है 3-4 आपको दिए हैं, मैंने ऊपर से पढ़ के रखना है, तो 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बाकी दोस्तों इसके बाद हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखिए क्वेश्चन इतने सारे आपको दिए हुए हैं, इसमें 4 नंबर के इतने सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन आपको यहाँ 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका 20वां रहेगा, 34वां रहेगा, ये क्वेश्चन आपको देखना है। बाकी क्वेश्चन आपको ये देने वाले हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको मैंने अभी टिक लगवाए हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, देखिए ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन आप इसमें से ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं, पर इसके आगे देख लेते हैं। तो इसे भी ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, इसका सॉल्यूशन आपका ही रहने वाला है। प्रीवियस स्टेप में आए हैं ये आपका क्वेश्चन, ओके, इसलिए आपका ये सिलेक्टेड रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। बाकी और भी जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन अगर देखना है तो सॉल्यूशन तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओके, ये सभी आगे क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं उन सभी का आपका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, ये सभी के सॉल्यूशन आपके दिए हुए हैं। इसके बाद जो आपका ये टिक लगवाया है इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो हो जाता हमारा कंप्लीट। ओके, बाकी ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है तो उनका सॉल्यूशन देखना तो उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाता है कंप्लीट हमारा। ओके, तो मेन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब लास्ट अध्याय हमारा एक अध्याय और रह जाता है, अध्याय 5, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये हमारी वीडियो में हमारे ये भी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट आपके हो जाएंगे। अध्याय 5 हमारा रैखिक आसमीका, यहाँ से देख लेते हैं। तो इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखें तो आगे के आपके 6वां, 7वां, 8वां ये दिया हुआ है। ओके, इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, ये आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। फिर सॉल्यूशन आपका ये दिया, चौथे का दिया है सॉल्यूशन आपका, ये 5वें नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये तीनों पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे, तो आपके ये दिए हुए हैं। ओके, तो अब इसमें से कौन सा आपको पढ़ना है 12वां आगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जिसमें टिक लगा दे रहा हूँ। 2 नंबर में आपके ये सब रहने वाले क्वेश्चन, तो ये आपको पढ़ के रखने हैं 2 नंबर में। ओके, 2-3 वहाँ बता दिए, 2 यहाँ, तो 5 पढ़ के रख लीजिएगा। 3 नंबर में दोस्तों हम बात करें, 3 नंबर में एक यहाँ का और ये थ्योरी में आएगा। बहुत हाई चांस है कि थ्योरी वाले हैं, मतलब ये थ्योरी वाले हैं, इसमें से आपको ये पढ़ के रखना है। रवि वाला पिछली मतलब आपके एग्जाम में आ चुका है, मतलब प्रीवियस में आ चुका है। क्रमागत विषम वाला भी आ चुका है, 10 से कम वाला भी आ चुका है, तो ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, ये आपको पढ़ के रखना है। बाकी चलिए मैं सॉल्यूशन आपको दिखाई देता हूँ। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आपको देख लेते हैं सॉल्यूशन हम। बाकी मैं तो कहूँगा आप क्रम से सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते चलिए। तो ओके, बाकी आपको जो तैयार करना है तो फिर अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये रहने वाला है, जो मैंने आपको टिक लगवाया उसका। ओके, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये वाला ये आपका दिया हुआ है। बाकी आगे क्वेश्चन ये है, उनके सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। उसके आगे सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका ये रहने वाला है। ओके, बाकी हम देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन थ्योरी वाले जो मेरा आता है। रवि पहली एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त करते हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में 60 से न्यूनतम प्राप्त करें। तो सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। बाकी किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए, ये वाला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका ये भी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मैंने आपको टिक भी लगवाया है। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें, मतलब ये क्वेश्चन छोड़िए, थ्योरी वाले हाई चांस से आपका आना ही आना है। ओके, इन थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है तो उनमें से आएगा ही, जो 3-4 आपको बताए, एक ना एक आपका आ जाएगा और वहाँ से आपके सीधे आपके 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है। बाकी ये क्वेश्चन दिए, उनका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके आगे भी आपका एक क्वेश्चन एक है, तो उसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ये सभी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगा दी, जो इंपॉर्टेंट बताएं सबसे पहले आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा और आपके पास समय रहता है।
फिर आगे ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। समय रहता है और आपको लगता है कि और पढ़ सकते हैं तो फिर आपको जरूर आगे पढ़ना है। ओके, तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ बताए हैं। ओके, तो जो मैंने आपको टिक लगाए हैं पहले उन्हें पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है कि मैं और भी क्वेश्चन मेरे ये पहले से ऑलरेडी क्लियर हैं और क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो फिर और अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो इसी बात से दोस्तों मैंने आपको 5 अध्याय थे टोटल। ओके, तो टोटल 5 अध्याय थे। सभी अध्याय के मैंने पार्ट ए वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट कवर करा दिए थे सभी के। ओके, और इस वीडियो में मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बता दिए हैं और उनका सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करिएगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट बना है तो आपको पढ़ के रखना ही है। ओके, उनके पढ़ के पेपर में देने जाना ही है। तो आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।